आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित और अध्याय 7.1। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में हमें पढ़ना है पढ़ेंगे इसमें इंट्रोडक्शन कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, निर्देशांक क्या होता है, और उसके बाद जो है प्रश्नावली 7.1 को सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर का नाम है भैया निर्देशांक ज्यामिति। पहले इसमें समझेंगे हम चतुर्थांश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रांट। चतुर्थांश कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये होता है पहला चतुर्थांश, ये दूसरा होता है, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। ये चतुर्थांश 4 होते हैं। हर चतुर्थांश में क्या क्या चिन्ह होता है? पहले चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस और माइनस होता है। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है? माइनस और प्लस होता है। तीसरे में माइनस माइनस होता है और चौथे में प्लस और माइनस होता है। तो जो ये चिन्ह दिख रहा है, कॉमा लगा के फिर चिन्ह दिख रहा है, ये क्या होता है? तो यहाँ समझेंगे अक्ष जो होते हैं 2 होते हैं, इसे एक्स अक्ष कहते हैं, और ये क्या होता है? वाई अक्ष होता है। इसमें धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। तो ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं या बोल सकते हैं जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो यहाँ याद करना होगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। तो यहाँ पे बताया गया एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है और इस वाई अक्ष को क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। मीन्स जहाँ पर निर्देशांक कह सकते हैं कि निर्देशांक जो होता है, निर्देशांक जहाँ पर भुज और कोटि दोनों होता है उसे क्या कहा जाता है? निर्देशांक कहा जाता है। भुज कामा कोटि, यानी निर्देशांक लिखने के लिए भुज कामा लगा कोटि लिखना होता है। यानी कि आपको मूल बिंदु से एस की तरफ जाना है तो जितना जाना होगा धनात्मक, इधर धनात्मक सब होता है, इधर ऋणात्मक पर डैश लगा होता है, इसके उसका क्या होता है? ऋणात्मक है। ये धनात्मक है, इधर ऋणात्मक है, ऊपर धनात्मक है, नीचे ऋणात्मक है। यहाँ पे मूल बिंदु से जितनी भी दूरियां ली जाएगी सब मूल बिंदु से ही ली जाएंगी। जैसे यहाँ पे दिया गया 3,4, अब 3,4 दिया है, देखो यहाँ पे दोनों प्लस प्लस में है क्योंकि एक्स अक्ष पे देखो यहाँ पे डैश नहीं लगा, इसका मतलब धनात्मक है। वाई अक्ष के ऊपर जा रहा है, यहाँ पे धनात्मक है, तो क्या हो जाता है? चिन्ह प्लस और प्लस दिया जाता है। क्या हो जाता है? प्लस प्लस। अब जैसे 3,4 है, दोनों नंबर प्लस प्लस में, इसलिए पहले चतुर्थांश में चीज स्थित होगा। पहला बिंदु किसमें स्थित होगा? पहले चतुर्थांश में, यानी प्लस प्लस। दूसरे वाले में क्या होता है? पहले एक्स लिखा जाता है, हमेशा भुज लिखा जाता है। भुज किसको कहते हैं? एक्स अक्ष को कहते हैं। तो ये भुज कैसा है? माइनस में है, डैश लगा है इसलिए माइनस में। फिर क्या कोड लिखा जाता है? कोड यहाँ पे देखेंगे क्या है? धनात्मक है, धनात्मक है, इसलिए क्या रहेगा? ये प्लस में जाएगा, तो माइनस प्लस। तीसरे वाले में क्या? हमेशा पहले भुज फिर कोड लिखा जाएगा। तो मूल बिंदु से तीसरा चतुर्थांश ये बन रहा है, ये तीसरा है, और तीसरे में क्या बन रहा है? इस पे भी डैश लगा है, नीचे आएंगे इस पे भी डैश लगा है। क्या बना? डैश मतलब ऋणात्मक यानी माइनस, ऋणात्मक माइनस 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 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे -3, -4 या 3, 5 या -3, 8 पूछा जाएगा कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ देखा जाएगा, इसको चिन्ह से पहचाना जाएगा। अगर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस तीसरे में होगा, तो क्या होगा? बोल देंगे -3, -4 तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। अब ये देख रहे हैं दोनों नंबर प्लस प्लस में, तो प्लस प्लस किसमें होता है? पहले चतुर्थांश में होता है, तो बोल सकते हैं 3, 5 जो होगा पहले चतुर्थांश में स्थित होगा। अब यहाँ देख रहे हैं -3, 8 है, यानी कि ये माइनस में या प्लस में है, तो माइनस प्लस किसमें होता है? दूसरे चतुर्थांश में होता है। बोल सकते हैं -3, 8 जो होगा ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। अब ऐसे यहाँ पे चौथा क्या होता है? प्लस और माइनस होता है। तो यहाँ पे प्लस जैसे तरफ देखो धनात्मक है, यहाँ पे इसलिए प्लस में हो गया, नीचे आएंगे ये ऋणात्मक यानी माइनस हो जाएगा। मीन्स जो चतुर्थांश जिन दो अक्षों से मिलकर बना होता है वही क्या होता है? निर्देशांक का चिन्ह बताता है। निर्देशांक जैसे इसको बता सकते हैं, पहला चतुर्थांश जो है इससे मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले भुज लिखा जाता है, एक्स अक्ष को देखा जाता है, एक्स अक्ष धनात्मक में है तो धन लिया जाएगा। ऊपर देखेंगे वाई अक्ष धनात्मक में, धन लिया जाएगा तो जीरो बन जाएगा प्लस प्लस। दूसरे में आएंगे, यहाँ देख रहे हैं पहले एक्स अक्ष को लिया जाता है क्या? ऋणात्मक है, उसके बाद ऊपर क्या? धनात्मक है, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तीसरे में देखेंगे, तीसरे में भी एक्स अक्ष क्या? ऋणात्मक है, इसमें देखेंगे वाई अक्ष ऋणात्मक है, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा। चौथे में देखेंगे, चौथा में क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष पॉजिटिव है और यहाँ पे वाई अक्ष माइनस में, यानी प्लस माइनस हो जाएगा। इस प्रकार क्या हो जाएगा?
इन चिन्हों को याद करना होगा। पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस। ये हो गया निर्देशांक बराबर, इसको याद कर लेना होगा। निर्देशांक ज्यामिति निकालने के लिए क्या करना होगा, निर्देशांक बराबर होता है भुज कामा कोटि। भुज का मतलब फिर बता देने पर एक्स अक्ष होता है, वाई कोट क्या होता है वाई अक्ष, यानी कि मूल बिंदु से एक्स अक्ष की तरफ जितनी दूरियां नापी जाती है वो भुज होती है। धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। कोट जो होता है मूल बिंदु जिसे ओ बोलते हैं वो ओरिजिन, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ यानी कि धनात्मक तरफ भी हो सकती है, ऋणात्मक तरफ भी हो सकती है। मीन्स कह सकते हैं मूल बिंदु से वाई अक्ष की जो दूरी होती है किसी बिंदु की वो क्या होती है, कोट होती है। तो निर्देशांक बराबर क्या निकला, भुज गामा कोट निकला। अब यहाँ देखेंगे 7.1 का कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले कुछ फार्मूला देखेंगे, फार्मूला निकालने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हम समझेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं या फिर x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 भी कर सकते हैं y1 माइनस y2। जैसे किसी दो नंबर के अंतर का अगर वर्ग निकालना है तो दोनों भी सही होते हैं, जैसे 3 है और यहाँ पे 4 है। यदि हम 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर करें या फिर 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर करें तो आंसर सेम ही रहेगा। तो 3 में से 4 जाएगा तो माइनस एक का स्क्वायर, अभी एक आ जाएगा। 4 में से 3 हटाएंगे एक आएगा, तब उसका स्क्वायर करेंगे फिर भी एक ही आ जाएगा। मीन्स कह सकते हैं यहाँ पर 3 माइनस 4 या फिर 4 माइनस 3 कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे यहाँ भी सूत्र में x1 माइनस x2 या फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर याद कर सकते हैं। यहाँ पर भी y2 माइनस y1 या फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल बताया गया यहाँ पे। अब देखते हैं इसी सूत्र के अकॉर्डिंग जो है दो बिंदु दिया गया है तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो पहले का पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सूत्र इसी सूत्र के अप्लाई करते हैं। तो पहला सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है 2, 3, दूसरा कितना है 4, 1। तो दो बिंदु है हमारे, ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है बी है। तो ए और बी दो बिंदु है ए और बी, इसी ए और बी के बीच की दूरी में क्या करना है बताना है। तो ए का निर्देशांक, इसे निर्देशांक कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक भुज होता है एक कोण होता है। पहला बिंदु हमेशा भुज होता है, दूसरा कोण होता है। तो ए का निर्देशांक हो गया, बी का निर्देशांक ये भुज है या कोण है। भुज को हमेशा एक्स से दिखाते हैं क्योंकि एक्स अक्ष पे जो दूरियां होती है मूल बिंदु से वो क्या होती है भुज होती है, और जो वाई अक्ष से दूरियां होती है मूल बिंदु से वो क्या होती है कोण होती है। तो यहाँ पे क्या होता है ये 2, 3 दिया है, इसको क्या कहते हैं x1 y1, इसको क्या कहते हैं x2 और ये y2। इसको भी x2 y2 मान सकते हैं, फिर इसको x1 y1 मान सकते हैं, किसी को मान सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बीच की दूरी बराबर, क्या लिखेंगे बीच की दूरी बराबर क्या होता है सूत्र अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लगा देते हैं सूत्र x2 कितना है भैया, यहाँ देखते हैं x2 यहाँ पे 4 है, x2 4 हो जाएगा, x1 कितना है यहाँ पे 2 है, 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 है, y1 कितना है 3 है, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 में से 2 माइनस कर लेंगे 2 आ जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस 1 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2, रिमेंडर -2 का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये अंडर रूट 8 आपका आंसर हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 8 को अंडर रूट 8 लिख सकते हैं। 4 गुणे 2, 4 गुणे 8 बन जाएगा, 4 को हम बाहर निकालेंगे 2 हो जाएगा, या 2 रूट 2 इकाई बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे 2 रूट 2 इकाई, ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, बीच की दूरी का सूत्र अच्छे से याद कर लेना है। जब तक बीच की दूरी का सूत्र नहीं याद रहेगा तब तक हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं निकाल पाएंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर पहला बिंदु हमेशा x1 y1 होता है, दूसरे बिंदु को x2 y2 कहते हैं। सारा मान से कर देते हैं बस। आप इसको भी x1 y1 जो माने हैं आप इसको मान सकते हैं, x1 y1 x2 y2 इसको भी मान सकते हैं, चाहे इसको मान सकते हैं। लेकिन हाँ याद रहे पहले वाले को x कहते हैं, दूसरे वाले को y कहते हैं। ये भुज होता है ये कोट होता है, भुज को x से दिखाते हैं y कोट को y से। पहला बिंदु है इसलिए x1, पहला कोट है इसलिए y1, दूसरा भुज है इसलिए x2, दूसरा कोट है इसलिए क्या हो जाएगा y2। मान रखते हैं x2 आ रहा है और x2 नीचे कितना है -1 है,
यहाँ पे x1 है, तो x1 के नीचे कितना -5 है। अब माइनस यहाँ पे पहले से भी है और ये -5 में रखेंगे तो ये माइनस और ये मैंने क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर प्लस क्या हो जाएगा y2 कितना है 3 हो जाएगा, माइनस y1 कितना है 7 है, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस से 1 और +5 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस कर लेंगे 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर और प्लस 3 में से 7 जाएगा कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस स्क्वायर प्लस बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा और 32 लिख सकते हैं अंडर 16 गुणे 2, जानते हैं 16 गुना 32 होता है। अब 16 वर्गमूल कितना हो जाएगा बाहर निकलेगा 4 हो जाएगा और 2 को अंडर रूट रख लेंगे तो बन जाएगा 4 रूट 2 इकाई, क्या बोलेंगे 4 रूट 2 इकाई। ये पहले का पहला क्वेश्चन है, ये पहले का दूसरा क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं पहले का तीसरा क्वेश्चन। तो पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या है, a, b -a, -b। तो बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। अभी हमने बताया पहले दूसरे क्वेश्चन में भी पहले क्वेश्चन में भी कि बीच की दूरी क्या होता है, बीच की दूरी बराबर होता है अंडर रूट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र लगेगा इसमें। तो पहला जो बिंदु होता है उसको x1 y1 कहते हैं, ये x2 y2 होता है। मीन्स क्लियर हो गया कि x1 a है y1 b है, x2 -a है y2 -b है। ये मान सारे इसमें रख देते हैं तो बीच की दूरी निकल जाएगा। रखते हैं क्या x2 कितना है यहाँ पे -a है और माइनस x1 कितना यहाँ पर है a है होल स्क्वायर और प्लस y2 कितना यहाँ पर है y2 है -b और माइनस y1 कितना यहाँ पर है b है का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस से क्या हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -b प्लस करेंगे क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, -b क्या हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे माइनस का स्क्वायर प्लस कर लेंगे, स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पर b का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर में हम 4 कॉमन कर सकते हैं। अगर 4 कॉमन करेंगे ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये 4 रूट के बाहर निकलेगा तो 4 का वर्गमूल हो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इतना क्या हो जाएगा इकाई हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी सेंटीमीटर मीटर में तो है नहीं, तो बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो दूरी किसी न किसी में रहा होगा, जब मीटर सेंटीमीटर ना दिया गया होता तो हम क्या लिखते इकाई। ये आ जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कितना इकाई आ जाएगा। पहला तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरी क्वेश्चन देखते हैं।